गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम द ह्यूमन नेचर फैमिली। सो गाइस अरमान भाई को आप जानती हैं, शायद 2 या 3 वीडियो में मेरे साथ ये आ चुके हैं। यस 2। तो आज चिकन सूप का ये मजा ले रहे हैं जो रोशनदा के वहाँ से हमने स्पेशली मंगाया है। तो एक बार बताओ अरमान भाई ठंडे में ये चिकन सूप क्या वो गर्मी दे पाता है जो आपको चाहिए? नहीं बताइए आप। वैसे जिस हिसाब का ठंडा हो रहा है कि चिकन सूप पीने में मजा तो काफी आ रहा है। वो गर्मी तो मिल रही है, अंदर जो गरम सा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। तो देहरादून में भी पीते हैं आप ऐसे? नहीं। क्यों? वहाँ नहीं मिलता? अरे मतलब वहाँ ऐसा नहीं है ना, ये चिकन सूप वगैरह उतना जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब जहाँ वो लोकल मार्केट है, तो वहाँ जैसे मोमोज, ये स्प्रिंग रोल, चाउमीन, ये सब चिकन सूप मतलब उधर मिलता नहीं है। तो मैंने सही बताऊं, चिकन सूप मतलब यहीं आके पीना स्टार्ट किया। मतलब अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है वड्डा का स्पेशली। हाँ, काफी बढ़िया। सो गाइस अरमान भाई रहता है भाई देहरादून, और देहरादून में गया भी हूँ, और एक आध यूट्यूबर देहरादून के जो हैं उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। तो ईमेल में बातें होती हैं, इंस्टाग्राम में मेंशन हम करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि भाई देहरादून की जो खूबसूरती है वहाँ के लोगों में वो झलकती भी है, उनकी बातें काफ़ी प्यारी लगती हैं। और जो अरमान भाई हैं स्पेशली भाई देहरादून के हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ बात कर रहे हैं। तो आज लगा है बिल्कुल बारिश, झड़पात हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा। तो आज वैसे शायद बर्फ भी गिर सकती है। बर्फ गिर सकती है। आज पेपर था, लग रहा था कि बस बर्फ गिर जाएगी। आते हुए तो बाप रे बाप, बहुत हालत खराब हो गई। बाइक चलाते हुए आया मैं। अच्छा, अपने फ्रेंड की मतलब। अच्छा तो अरमान भाई एक बार बताओ यार, आज जो टॉपिक है भाई वो लव का टॉपिक है, प्यार और मोहब्बत का। तो तैयार हो आप बात करने के लिए? हाँ बिल्कुल। पक्का शेयर करोगे हमारी व्यूअर्स से? शेयर करेंगे जितना मेरा गवाही देगा दिल कि इतना। लेकिन सच बताना है आपने, ठीक है ना? हाँ मैं सच बोलूंगा, झूठ क्यों बोलूंगा। तो अरमान भाई के साथ साथ एक और अपना भाई है अल्मोड़ा से, तो उनसे भी हम आपको आए कर दो। हाय एवरीवन, मेरा नाम अजय और मैं अल्मोड़ा से हूँ। और अभी हाल ही में हम मिले थे पाल जी, कम से कम 1 साल हो गए हमको इनके साथ। तो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हमारा सपोर्ट भी करते हैं। इनके बाद हम बार बार आते भी हैं। काफ़ी अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं। हमसे खाली बातें नहीं, मतलब सपोर्ट भी करते हैं हमारा हर चीज़ में। जैसे कुछ करना हो, कुछ बातें हो गई, कुछ बताना हो बड्डा के बारे में, कुछ स्पेशली जो हमने नहीं देखा है बड्डा के बारे में, तो उसके बारे में हमें बताते हैं। काफ़ी कुछ बताया इन्होंने हमें बड्डा के बारे में, पिथौरागढ़ के बारे में। तो अच्छा लगा इनके साथ। गाइस मैं रियली बताऊं, अपना भाई नाम क्या बताया? अजय नाम मुझे पता है, बट मैं इनका थोड़ा मन आजमा रहा हूँ। तो अजय भाई इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि एक दिन ऐसे ही मेरी दुकान पे आए ये, और दुकान पर ये कहते हैं कि भाई यहाँ सस्ता कमरा कहाँ पर मिलेगा। तो मैंने यही कहा कि भाई आप इस जगह पे जाओ और मेरा नाम लो, अगर आपको सस्ता कमरा मिलता है तो अच्छी बात है। तो ये गए और इनको जो है कि भाई जो ये रेंट देना चाहते थे मंथली, वो इनको कमरा मिल गया। और उसके बाद जब मेरी शॉप पे आए तो थैंक यू वगैरह बोला, तो हमने चाय वाई की। बहुत शुक्रिया है हमारे। तब से भाई अपने दोनों भाई से पहचान लग गई है। तो रूममेट है दोनों, और पॉली कर रहे हैं। मेरा लास्ट ईयर है। यस, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं ना। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि भाई अगर कभी हम इनके वहाँ जाएंगे, अल्मोड़ा जाएंगे, या अरमान भाई के वहाँ जाएंगे, देहरादून जाएंगे या अल्मोड़ा जाएंगे, तो भाई कम से कम मुझे ये एहसास होगा कि यार हमने जो है कि भाई कुछ किया इनके लिए। तो एक जो प्यार होता है, एक बंधन होता है, वो बच जाता है दोस्तों, क्योंकि जो दिल का रिश्ता है वो अटूट होता है, उसका कोई मूल्य अनमोल है वो। सो गाइज आज जो मैं बात करूंगा वो होगी इन 4 शब्दों में, LOVE, लव यानी कि प्यार मीन्स धोखा। एक्चुअली दोस्तों धोखा शब्द जो है वो प्यार से ही निकला है, क्योंकि अरमान भाई कहते रहते हैं मुझसे, अभी ऑफ कैमरा भी बोल रहे थे कि यार इस टॉपिक पे मैं क्या बोलूँ आखिर, क्योंकि इनका दिल टूटा है और इन्होंने धोखा भी खाया है। तो इन्हीं के मुझसे सुनते हैं आखिर क्या हुआ था इनके साथ। अरमान भाई बोलिए। कहाँ से शुरू करूँ मैं? मतलब मुझे जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं मतलब सच बताऊं, मैं बहुत सीधा शरीफ टाइप का लड़का था। उससे मिलने से पहले मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि किसी लड़की को देख के उस तरह की फीलिंग नहीं आई थी। पर वो पहली ऐसी लड़की थी जब मैंने उसे पहली बार देखा, तो वो दिल में घंटी बजने वाला बोलता है ना सीन। हाँ बिल्कुल। बस वो हुआ मेरे साथ। अच्छा। तो मेरे को लगा ये खाली ऐसी अट्रैक्शन या अटैचमेंट ऐसी कुछ है। अच्छा। जब धीरे धीरे मतलब जब
थोड़ा मतलब हुई मतलब बातचीत, ठीक। तो मुझे इसकी बातें कहीं प्यारी लगने लग गई। अच्छा। रातों की नींद हराम हो गई। रात मतलब सही में रातों को मतलब देर में होता था, मैं सोचता रहता था उसके बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस समय? मैं उस टाइम 10वीं क्लास में था। अच्छा, 10th में थे आप? 10th में था। ओह माय गॉड। और 10th के मतलब स्टार्टिंग में ही वो आई थी, मतलब ट्रांसफर होके। अच्छा। ठीक है, तो मैं तो क्या उस टाइम था मतलब मैं पहले से ही था उस स्कूल में, मैं 6th क्लास से पढ़ता था उस स्कूल में जी। पर वो बाहर से आई थी। तो ऐसे ही बस इंटरेक्शन हुआ उससे जी। 1-2 बार, मतलब जब मैं उससे बात करने की कोशिश भी करी, कहीं घबराहट होती थी, मतलब अंदर से अच्छा। हिम्मत नहीं आती थी बात करने की। बिल्कुल। पर मैंने मतलब मान लो 5-6 महीने मतलब मैंने ऐसे ही लगा दिया सोचने में कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पता चला कि रिजेक्शन का डर क्या होता है। बिल्कुल। रिजेक्शन का डर था, बोला नहीं। फिर आपको ये डर था कि ताकि कहीं वो मना ना कर दे, मना ना कर दे, वही रिजेक्शन ना, या कुछ गलत ना समझ ले। या कुछ गलत ना समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, दोस्त आपको पता ही है कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्कूल टाइम के दोस्तों तो काफी स्कूल खास टाइम के होते दोस्तों काफी खास होते हैं, Yes, उनको yes, कभी yes. भूला नहीं जाता। हैं। बिल्कुल 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 अरमान भाई। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला देखो अब वो अगर तू 12th पास हो तो जाने ही यहाँ से, बिल्कुल। तो बाद में अफसोस करेगी क्या फायदा, अभी तू बोल ही दे उससे, आगे जो होगा उसके बारे में मत सोच। बिल्कुल राइट। ठीक है, मैंने प्रपोज कर दिया। तो उनको मतलब अब लड़कियां बहुत तेज होती हैं, उनके 6th सेंस बड़े तेज होते हैं। उसको Yes. पता था कि मैं उसे पटाना चाहता हूँ। यस राइट राइट। उसको पता था मैं उसे पटाना चाहता हूँ, पर वो दिखाती नहीं थी। अच्छा। तो मैंने ऑफर वगैरह मारा उसे, तो ऐसे ही हुआ था, मतलब क्योंकि वो अपनी लाइफ से कुछ और चाहती थी। अच्छा। मेरे प्लान्स तो उसी के साथ थे, मतलब दिखाती नहीं थी, यानी कि मतलब वो जाहिर नहीं करती थी जाहिर कि नहीं आपसे वो प्यार करती है। यस, ऐसा था, मतलब ऐसा नहीं करती थी। पर जो उसकी मतलब अब जो जिससे हम लव करते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसके सारे सीक्रेट पता होता है, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती करी। राइट। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए। अच्छा। तो उसके बारे में जब पता चला, हाँ ये ऐसी लड़की है, ऐसा है, इसको ये पसंद है, ये ना पसंद है, तो फिर जब मुझे उसके बारे में पता चला तो बातें अपने आप आई जाती है। जब हाँ। दूसरे बंदे बारे में पता चलता है कि सामने वाला बंदा ऐसे है, यस, तो बस बातें शुरू हुई हमारी। उसको भी कहीं अट्रैक्शन हो गया, उसने भी बोला मुझे कि हाँ मैं भी आपको लाइक करती हूँ, मतलब मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, मतलब प्यार वो भी करती थी, पर ये है कि उसने, लड़कियां होती है ना, कंट्रोल जाहिर नहीं कर पाई, जाहिर नहीं कर पाती। यस यस यस, कर नहीं पाती या करना नहीं चाहती थी, अब वो तो उन्हीं के दिल से रह गई। तो फिर ऐसे ही 10th बीता, हम बातें करते थे, बिल्कुल। 11th में भी ऐसे ही हुआ, बल्कि 11th में क्या हुआ था, मेरी बैक लग गई थी एक सब्जेक्ट में। अच्छा। अब मेरे को इस बात का डर कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं, ये तो मेरी सीनियर हो जाएगी, ये हाँ। चली जाएगी 12th में, और मैं रह जाऊंगा पीछे। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हाँ। मैंने भी टाल ली, बल्कि जिस सब्जेक्ट में बैक लगी थी सबसे ज्यादा नंबर उसी में मैंने लाए। अच्छा। क्योंकि एक वो होता है ना, जब एक हाँ, बिल्कुल, जब एक रीजन मिल जाता है ना बंदे को कि हाँ, तो वो जरूर करता है उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ, 12th भी गुजर गया, ठीक है। हमारे बीच में बहुत अटैचमेंट हो गई थी, हम मिलते थे। उसके बर्थडे विश करने भी जाता था मैं, तो मैं मतलब ऐसे ही बर्थडे विशेस करने भी जाता था, गिफ्ट वगैरह जो होता ही है, और बाकी थोड़ा रोमांटिक जैसा जो होता ही है। तो ब्रेकअप किस बात पे हुआ आपका अरमान भाई? ना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स, हमारी जो पब्लिक हमें देखती है वो सुनना चाहिए। ब्रेकअप इस वजह से हुआ, शायद पहला रीजन मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं ज्यादातर। अच्छा, लॉन्ग था? हाँ। 30 या 3? क्या 3 years old? हाँ, ऐसी था मतलब। तो यानी कि 3 साल चला मतलब आपका? हाँ, प्यार 3 साल चला हमारा प्यार। उसके अभी भी चल ही रहा है, खैर मेरी तरफ से, शायद उसकी तरफ से भी हो। अभी भी कॉल आते हैं आपको? मतलब मैसेज वगैरह तो आए थे, मतलब रिसेंटली जब मेरी सिस्टर की जब डेथ हो गई थी तो उस टाइम आया था। अच्छा, आपकी सिस्टर थे? तो उस टाइम उसका मैसेज आया था, बात हुई उससे, और उसके बाद से फिर वो अपनी लाइफ में बिजी, मैं अपनी लाइफ में बिजी। ब्रेकअप किस रीजन से हुआ, यही कि पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस था, दूसरा वो इन चीज़ों में शायद इंटरेस्टेड नहीं थी, शायद मैं बोलना ये चाहूँगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था। और मैंने भी ये चीज़ पहली बार ही फील करी थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़ कैसे हैंडल करते हैं। तो जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ उस दिन मैं इतना फूट के रोया जिंदगी में पहली बार। बहुत भयंकर। मेरे साथ मेरा दोस्त था शाश्वत भंडारी, तो
वो भी थोड़ा शॉक हो गया मेरे को देख के। आपको रोते हुए देखते हैं? हाँ, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे आसानी से कोई रुला नहीं सकता। मतलब ऐसा पत्थर दिल बोलो चाहे इमोशनलेस बोलो। वो भी शॉक हो गया। तो उसने भी समझाया मेरे को, देखा ये है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है, वो कुछ और चाहती है तो फिर रहने दे, छोड़ दे। पर फिर भी मैं क्या, मुझे समझ नहीं आता है कि वो भले दूर है, मैं इतने दूर हूँ, फिर भी मैं अभी भी उसी को चाहता हूँ। तो अरमान भाई, आपका मैंने पूरा टॉपिक सुना, अब मेरी राय आप सुनना चाहोगे? अरमान भाई ने भाई अपने पूरे दिल की एक कहानी कह सकते हैं आप, एक पिक्चर कह सकते हैं। हम एक फिल्म देखते हैं तो एक फिल्म में भाई जो विलन होता है ना वो हीरो बनता है, और हीरो बनने के बाद उसके लाइफ में कोई हीरोइन भी आती है, और भाई स्टेप बाय स्टेप उसके साथ कई ऐसे हादसे होते हैं कि फिल्म की स्टोरी हमें और इंटरेस्टिंग लगती जाती है। ये नहीं है कि प्यार में इंसान धोखा क्यों खाता है, बात यह है कि धोखा खाता ही क्यों है। जी हाँ दोस्तों, आखिर धोखा खाता ही क्यों है? मुझे ये लगता है गाइस कि प्यार लाइफ में एक ना एक बार तो होता ही है, भले वो स्कूल टाइम में हो, कॉलेज टाइम में हो या अदर लाइफ में हो, क्योंकि भाई ये कोई हाँ समय के हिसाब से तो होगा नहीं आपको प्यार, जब होना होगा इत्तेफाकन हो ही जाता। अरमान भाई की बात ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि शायद हिंदुस्तान में भाई 170 करोड़ की आबादी है, तो लगभग मुझे लगता है कि 160 करोड़ जो जनता है उनकी लाइफ में ये चीज़ होती है। अब इसको भाई हम इत्तेफाक कहें या होनी कहें या अनहोनी कहें, वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम अलग अलग थिंकिंग रखते हैं। गाइस अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई इन चीज़ों में मैं भी फंस चुका हूं या पढ़ चुका हूं, क्योंकि स्कूल टाइम में मेरे साथ भी वही चीज़ हुई थी जो अरमान भाई ने भी कही। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि लव एंड फर्स्ट साइट, क्योंकि अगर लव एट फर्स्ट साइट यस, तो जब पहला प्यार होता है ना दोस्तों और एक तरफा होता है तो बहुत ही घातक होता है। मतलब आप बयान नहीं कर सकते हैं। हम उसकी नज़रों को देखने के लिए, उसकी सूरत को देखने के लिए खुद की सूरत को संवारना भी भूल जाते हैं। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए शायद हम जिंदगी भर रोना भी कबूल करते हैं। उसके चेहरे की एक लालिमा को जगाने के लिए हम अपने पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पैदा कर सकते हैं। उसकी एक एक खुशी के लिए ताउम्र पूरी जिंदगी हम गम के आंसू रोना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। वो हमें मिलती भी है, हमें मौके भी मिलते हैं कि हम उससे बात करें, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि अकेला हम जब पाते हैं उसको तो हमें लगता है कि बस वो हो और मैं हूँ और कोई ना हो, और मैं अपने पूरी दिल की जो एक बात है, जो मैंने सपने सजा रखे हैं, जो थिंकिंग है मेरे अंदर, हाँ वो मैं उसको बयां करूं, मैं बोलूं, पर वो बयां हो नहीं पाती है। हाँ मेरे को मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसी कई बातें जो मुझसे बोल ही नहीं पाया। यस, ऐसा लगता है। गाइस मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 11th क्लास में था, तो उस समय होता क्या था कि भाई फोन वगैरह तो थे नहीं, तो चिट्ठी, और हम कहते हैं कि भैया मतलब मैसेज, खाली मैसेज होता था उस समय। 1600 नोकिया फोन चलते थे, 2100 फोन होता था शायद नोकिया का, 1600 तो इस टाइप के फोन चलते, उसमें मैसेज टेक्स्ट होता था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि भाई जो मुझे अच्छी लगती थी, यानी कि जिसको मैं चाहता था कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में हमसफ़र बनने के लायक है, तो शायद उसको भी ये फील होने लग गया था कि हाँ यार ये मुझे जो है कि देखता है स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त, और अट्रैक्शन हो गया था दोनों की तरफ, कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो गया था अरमान भाई। उस समय मैं यही सोचता था कि यार काश मतलब मुझे ये अकेले में मिले और हमें कोई देखने वाला ना हो, और मैं अपने पूरी दिल की बातें इससे शेयर करूं कि भाई मेरे दिल में तेरे लिए क्या फीलिंग है। और ये मौके मेरे को एक बार नहीं 1000 बार मिले, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जाता था तो मेरी जबान में मानो ताला लगता। यस, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मेरे दिल की बातें अपने मुंह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। तो गाइस मैं यही कह रहा हूँ कि उस उम्र का जो प्यार होता था वही सच्चा होता था, क्योंकि पहला प्यार ही रियल वाला प्यार होता है, और जो दूसरा होता है ना वो प्यार नहीं, वो कच्चार होता है। जब मौके मिलते तो मैं उसके पास जाता था, और उन दिनों क्या था कि जो DVD होती है ना, DVD वगैरह,
तो डीवीडी की कैसेट मिलती चलती थी, थी, यस हाँ, कैसेट डीवीडी है। कैसेट। तो बहाने से वो भी आया करती थी वड्डा की मार्केट में, और बहाने से मैं भी जाया करता था, क्योंकि पीपल कोट में पढ़ता था। तो 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी, और उसके बाद जब हम आते थे तो 5:30 बजे मैं घर का सामान लेने के लिए, परचून का सामान, और उसके बाद भाई जो मैंने पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखनी नहीं होती थी, बट मुझे पता था कि वो उसी दुकान में डीवीडी की कैसेट लेने आएगी जहाँ मैं जाऊँगा। तो ऐसा अट्रैक्शन था कि एक दिन क्या था कि वो भी उसी शॉप पे आ गई कैसेट लेने जहाँ पर मैं गया हूँ, और उस समय पिक्चर चली थी कभी खुशी कभी गम, ऋतिक रोशन की। आज हुआ ये कि जैसे ही वो शॉप पे आई, मैं भी उस शॉप पे गया, और इतना बड़ा डब्बा था, तो उसमें जो एक डिस्क रखी थी कैसेट डीवीडी की। तो हम दोनों ने छांटी, और वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ। तो एक अट्रैक्शन कहते हैं, और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब प्रभाव ऐसा हो गया कि जैसे चुंबकीय शक्ति कह सकते हैं आप। तो ये लगा कि यार अभी तो मौका है बोलने का कि भाई मेरे दिल में तेरे लिए क्या है। लेकिन जैसे ही मतलब ये आंतों से बात निकल के गले में जाती थी, और गले में से जब ये जबान पे आती थी, तो जबान ऐसे लगती थी जैसे किसी ने छिल दी है। और गाइस मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मतलब उस समय जब वो मेरे करीब होती थी, तो ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास है, मेरे कदमों में। हाँ वही मेरे साथ है, मेरे कदमों Yes, में है, yes, मेरे yes. पास है। तो उस समय का जो प्यार होता है दोस्तों, एक मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, सही में है ना? वो प्यार शब्दों में बयां हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो प्यार कहते हैं ना भाई, पहला प्यार पहला ही होता पहला है। ही होता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है। बाकी मैं अजय से भी पूछता हूँ कि भाई इनके साथ आखिर क्या क्या हुआ है। नॉर्मली तो ऐसा है ना भाई जी कि 12th तक का तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तक अपने को ही फोकस Sports करता था, person है। स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो अपने पे ज़्यादा टाइम हम बिताता था। जी तो जैसे ही फिर 12th पास किया, तो उसके बाद फिर एक लड़की मिली। तो 12th के बाद? 12th के बाद वही अल्मोड़ा की है। अल्मोड़ा में तो प्यार तो नहीं हुआ, खाली अट्रैक्शन था, क्योंकि ज़्यादा प्यार तो शायद मुझे नहीं लगता कि ना मैंने किया ना उसने किया। अट्रैक्शन कैसे? अट्रैक्शन कैसे तौर का, क्योंकि मैं ऐसा है कि ज़्यादा टाइम अपने को देता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और अपने को इम्प्रूव करने के लिए मैं अपने पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो फोकस आपका खुद पे था? खुद पे है, खुद पे रहता ही है, और था भी। तो इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं बस इतना ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं हुई वही जो चीजें अरमान नहीं भाई हुई। या मेरी लाइफ में जो हुई है। बस 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 मेरे तो तो अभी तक ऐसा वो कुछ हुआ चीज नहीं फील है। नहीं करी है। तो मैं अभी उम्मीद फील नहीं की है मैंने। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय पर आपको भी प्यार होगा। और जरूर देखते होगा, हैं। जोरों से होगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा। अभी तो थोड़ा चल ही रहा है कि अपने पे काम ही चल रहा है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है, वो भी अच्छी बात है। उम्मीद है हम यही करते हैं कि आप सक्सेस हो अपनी लाइफ में। ये तो थी भाई प्यार मोहब्बत की बातें, क्योंकि कहते हैं कि इश्क एक आग का दरिया है, और उसको हमने जो है कि पार करना है ना। तो गाइज कुछ पल ऐसे होते थे जिंदगी में कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम किसको बयां करें, बट आज हम खुशनसीब हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए हम आपके सम्मुख ये बातें रखते हैं। अरमान भाई हो, अजय हो, या अपना राहुल भाई हो, तो ऐसे कई अपने भाई हैं जो बयां करते हैं अपने दिल का दर्द, मेरे को बताते हैं। तो मुझे भी लगता है कि यार क्यों ना कंटेंट के रूप में एक सच्चाई आपके सम्मुख पेश करी जाए, ताकि आपको भी ये लगे कि भाई जो ज़िंदगी हमारी ह्यूमन जो लाइफ है, उसके अंदर कैसी कैसी प्रॉब्लम को हमने फेस करना पड़ता है, और किस तरीके से हमने सर्वाइव करना पड़ता है। हम कहते हैं कि भाई पुरुष प्रधान समाज है या स्त्री प्रधान समाज है। देखिए, प्रधान समाज किसी का नहीं होता है दोस्तों। स्त्री माता जननी, उसकी एक अलग कहानी होती है, और जो एक पुरुष होता है उसने भी अपनी लाइफ में पढ़ाई करने के बाद सक्सेस पानी होती है, और सक्सेस पाने के बाद शादी है, शादी के बाद फिर बच्चे हैं, उसके बाद जिम्मेदारी है। तो बहुत हाँ, बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो पुरुष को एक आप कह सकते हैं कि यार यथार्थ पुरुष बनाती हैं, यानी कि बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक इंसान ने। और जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि यार उसकी लाइफ अलग है या उसकी लाइफ अलग है, लाइफ तो भाई सेम ही है, अपनी लाइफ है, सबकी सेम है, क्योंकि फेस हमने करना पड़ता है। अभी अरमान भाई हैं, इनकी भी शादी होगी, अपने अजय भाई हैं, इनकी शादी होगी, पॉली कर रहे हैं, पॉली करने के बाद भाई इनको जॉब चाहिए, जॉब के बाद फिर घर वाले इनकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढेंगे,
और रिश्ता टूटने के बाद इनकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो उसके बाद जिम्मेदारी है। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जिंदगी भले औरत की हो या जिंदगी भले मर्द की हो, दोनों की जिंदगी में भाई बहुत कुछ झेलना होता है। और जो झेल गया इस जिंदगी में वो आगे बढ़ गया, और जो जिंदगी से हार गया तो फिर वो पार हो नहीं सकता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी जैसे हम संघर्ष बैचलर करना से हम चाहिए। जवान है, जी अपनी जवानी भी ठीक से जीना। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मस्ती में ही रहना, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, जरूरी है, और हर जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जॉब के बाद ऐसा वक्त आता है ना जब हमें घर जाने के लिए भी किसी बंदे से पूछना पड़ता है पूछना पड़ता कि हम घर जाएं। है। यस, जब वो हाँ बोले क्योंकि बंदिश हो जाती है उसके बाद अपनी लाइफ। वही ना, बंदिश हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिम्मेदारी आ जाती है। तो गाइस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई लाइफ को बर्बाद ना करें, लाइफ की तरह जियो, क्योंकि जिंदगी को अगर जिंदगी की तरह जियोगे तो जिंदगी की आप कदर करना सीखोगे, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। क्योंकि कहा गया है कि भाई करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो अगर हम ऐसे ही जीवन को व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो फिर हम खुद के साथ ही पाप करते हैं, और खुद के साथ अगर हम पाप करेंगे तो फिर हम कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अरमान भाई हो या अपना अजय भाई हो या जितने भी अपने व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर हो, तो उनकी सारी की सारी लाइफ जो है, सारी की जो जिंदगी है, जितनी भी भाई वो उम्र मांग के लाए वो सक्सेस हो अपनी लाइफ में, सभी आगे बढ़ें, खुश रहें। और बाकी यही कहूँगा भाई, जो नया साल आया है ये आपके लिए जो है कि एक नई तरक्की का मार्ग खुले। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। न्यू ईयर मींस 365 yes, डेज होते हैं ना, तो 365 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, ऐसा होता है। तो अपने आप को खूब निखारो, आजमाओ जिंदगी में, क्योंकि भाई जब तक आप खुद को आजमाओगे नहीं तो आगे बढ़ पाओगे नहीं। अपनी वैल्यू समझो। सो ठीक है, फिर अपने दोनों भाई को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतना आपका कीमती बहुत वक्त इन्होंने धन्यवाद। निकाला। और हाँ, एक बात और, आज का टॉपिक लव के ऊपर था। जी हम इसलिए पाल जी को नहीं बताते क्योंकि पाल जी यूट्यूबर है, ब्लॉग बनाते हैं, हमारा ब्लॉग डालेंगे नहीं। पाल जी उस लायक बंदे हैं कि हम उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर पाते हैं। थैंक यू भाई लोगों। हम बिल्कुल फ्रीमाइंड रहते हैं इनके साथ। इनके साथ हम बिल्कुल फ्री में रहते हैं, जबकि हमारे बीच में कितना एज डिफरेंस है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, काफी difference। काफी। फिर भी दा हमारे साथ एकदम दोस्त की तरह रहते हैं, इसलिए हम दा को अपनी दिल की बात आराम से बोल सकते हैं। और इसी के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब। कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों लेते हैं आपसे हम चारों भाई अलविदा, अलविदा। और अपना ख्याल रखिए। नए साल में भाई जितनी तरक्की करिए उतना कम है, आगे बढ़ने की सोचिए। सो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय बाय हिंद। बाय, जय।